नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 68वां दिन है। डे 68, जनवरी 28, 2024। अब हम बिश्नोई आश्रम से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैया जी के किनारे, तो ये है बिश्नोई आश्रम। अब हम यहाँ से निकलकर सप्तधारा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ से अब धीरे धीरे ये आश्रम से विदाई ले रहे हैं। तो अब हम नेमावर छोड़ के परशुराम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शायद 5 किलोमीटर हो सकता है। हम जहाँ ठहरे थे बिश्नोई आश्रम, वो बिल्कुल मैया के तट पर था। वहाँ हमने पास में ही सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन किए। कल के वीडियो में मैंने आपको मंदिर के बारे में बताया था। वो पांडवों और ऐसे तो मंदिर कौरवों ने स्थापित किया था, मगर माता कुंती और कौरवों की माता गांधारी के बीच की बहस हुई। कौरव बोलते थे हमारा मंदिर है, आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते। भीम को पता चला। कौरवों ने जब मंदिर स्थापित किया था, तो ज़्यादातर होता है ऐसे, महादेव का मंदिर का मुख पूर्व की ओर होता है। तो भीम ने रात में सारा मंदिर घुमा दिया और उसका मुख पश्चिम में कर दिया। फिर सुबह में कौरव बोलते थे मंदिर हमारा है, पांडव के हमारा है। तो भीम ने पूछा अगर आपका है तो आपने जब मंदिर बनाया था तो उसका मुख किसी और था। दुर्योधन ने कहा तो पूर्व की ओर है। तो भीम के देखो ये मंदिर मुख किस तरफ है, तो पश्चिम तरफ है, तो पर आपका तो मंदिर हो नहीं सकता। तो फिर ऐसी वार्ता है, कथा है ऐसी उसके मंदिर के बारे में। बट मंदिर पुराना तो है ही, और भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर को अपने हस्तक ले लिया है। इसकी भव्य कोतरणी बहुत पुरानी शैली का है। तो अब हम ये कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा गाँव आएगा? तुरनाड़ आएगा। और तुरनाड़ में भगवान परशुराम का आश्रम है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो ये है आज के दिन की शुरुआत। आज हम देरी से निकले, 8 बजे लगभग कह सकते हैं। 7:45 निकले थे। फिर सुबह में महादेव जी के दर्शन के लिए गए और गांव में से शायद करीबन 8 बजे निकले। रास्ते में एक बाबा ने चाय के लिए बुलाया, तो एक चाय पी ली। इसके बाद 2 दुकान वाला ने फिर बुलाया, हमने प्रेम पूर्वक मना किया। तो अब हम आज देरी से निकले, तो ठंडक ज़्यादा नहीं लग रही है, ऐसा बोलते तो भी चलता। तो हम मैया के तट से थोड़े दूर है, हो सकता है 500-700 मीटर।
हम जब मेलघाट की ओर बढ़ रहे हैं, तो जब मेलघाट जाएंगे तो हमें शायद मैया के तट से नज़दीक जा सकते हैं। यहाँ निशान लगा हुआ है नर्मदा परिक्रमा पथ। तो हमें पहले तो उलझन थी, रास्ता दो हिस्से में बढ़ता था। हमने चल दौड़ाई तो वो तकती दिखाई दी। तो ऐसे ही रास्ता, बहुत सुगम रास्ता है अभी तो फिर आगे का हाल हम आपको आगे बताते जाएंगे। नर्मदे हर। हम कुंड गांव से गुजर रहे हैं। नर्मदे हर। यहाँ से जाने का कहाँ जाएंगे यहाँ? तुरलाल। तो ये है गांव के रईसों के मकान। हम गांव से बाहर से निकल जाते हैं। हमने सोचा आपको गांव बताएंगे, मगर उन्होंने बोला यहाँ से ही निकल जाओ। तो अब हम रास्ता थोड़ा कीचड़ वाला दिखाई दे रहा है। बारिश तो नहीं, मगर खेतों में पानी और घरों में से जो पानी छोड़ते हैं ड्रेनेज का, इसी से वो रास्ता ऐसा हो जाता है। तो अब हम आगे का गांव है, क्या नाम है आगे के गांव का? तुरनाड़। नर्मदे हर। तो हम अब तुरनाल, तो तुरनाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ परशुराम आश्रम है। तो ये रास्ता अब गांव बाजू में रह गया। अब देख सकते हैं गांव क्या कुछ मकान। तो अब हम तुरनाल गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यही गांव में परशुराम जी का आश्रम है। नर्मदे हर। सामने लिखा है परिक्रमा मार्ग का एरो है। तो अब हमारा विश्राम का भी वक्त हो गया है। सुबह से निकले हैं, 6.5 किलोमीटर हो गए हैं। विश्राम में थोड़ा आराम करेंगे। नर्मदे हर मैया। बहुत अच्छा गांव दिखाई देता है। आप देख सकते हैं सभी मकान पर लिखा होता है नमामि देवी नर्मदे। बहुत गहरा प्रभाव है मैया का सब ग्रामवासियों पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। आगे कुछ परिक्रमावासी जाते दिखाई दे रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। नर्मदे हर।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ हम मैया के तट से बिल्कुल नज़दीक है। नर्मदे हर बाबा। आप देख सकते हैं मैया का तट बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये है भगवान श्री परशुराम जी का आश्रम, हो सकता है ये है और आगे हो सकता है। हमने मंदिर का घूमट देखा, ध्वजा देखी, तो हमने सोचा ये हो सकता है, पता लगाते हैं। यही है श्री परशुराम महादेव आश्रम तुरनाल। तो ये है आश्रम, नाम रखा है परशुराम महादेव आश्रम। तो यहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं। तो ये है महादेव का मंदिर। रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। तो अब हम श्री परशुराम महादेव के मंदिर पे आए हैं। अब हम आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। तो अब हमें अब हम मैया के तट पे चल रहे हैं। ये है हमारा पगडंडी वाला रास्ता और ये है मैया का प्रवाह। मैया पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। हम पश्चिम से पूरब की ओर, जहाँ मैया का उद्गम स्थान है, इसी ओर जा रहे हैं। फिर उद्गम स्थान से लौटने के बाद हम और मैया एक ही दिशा में प्रस्थान करेंगे। है वो फर्री सर करिए, फर्री सर करिए। सबिंदु सिंधु सुस्थल तरंग भंग रंजितम द्विसत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलेन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम् कलौ मलौ दबारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकज
नमामि देवी नर्मदे महागम्भीर नीरपूर पापधूतभूतलं वनस्तमस्तपातकारि दारितापदाचलं जगल्लये महाभये कुण्डसूनुसर्व्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैवमेवयं त्वदम्बुविकसितं यदा मृकुण्डसूनुशौनकारिदेवी सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजम्भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य तीर नीर धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पीपलाद कर्दमादिशर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यप अत्रि षट्पदै धृतं स्वकीयनामशेषु नारदादि षट्पदै रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति बुद्धिदायकं विरंचि विष्णु शंकर महेश्वर जातटे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहों भूतं सुनं श्रुतं केश केश जातटे वेषु पंडिते छठे नटे पाप तापहारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं सुनभाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गति कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरान वै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे मामि देवी नर्मदे मामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे आज बहुत दिनों के बाद मैया के तट पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों हम मैया से दूर पक्की सड़कों पे चलते रहे। आज हम मैया से बिल्कुल नज़दीक नीरव शांति वाले तट पर चल रहे हैं। आशा रखते हैं हमें ऐसा ही तट मिलता रहे, पगडंडी मैया से नज़दीक हो। कितना मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। मैया के बीच छोटे छोटे टापू जैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो मैया का पानी कितना शांत पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। यहाँ कुछ परिक्रमावासी अब रुके हैं, शायद स्नान करने की सोच रहे होंगे।
हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। आपको आज हम मैया के तट का रास्ता बताते जाएंगे। नर्मदे हर हर। वो कपड़े सुखा रहे हैं। नर्मदे हमें तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दिल होता है कि आपको मैया का किनारा दिखाते ही जाए, फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है तो आप बोल देंगे कि वो 1 घंटे पे की ज़्यादा वीडियो डाल दिया है। तो फिर हम आपको यहाँ से आगे का हाल बाद में बताएंगे। नर्मदे। हम दैयत गांव से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं सब किसानों के मकान। हम गुजरात छोड़ के उत्तर तट पे मध्य प्रदेश में करीब 20 दिन से हमारी यात्रा कर रहे हैं। तो हमने हर गांव में देखा तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के अनुरूप सभी जगह भगवे रंग के झंडे नर्मदे हमें दिखाई दिए। सभी मकानों के शिखर पर ध्वज ही ध्वज थे। कभी कभी हमें दूर से गलती हो जाती थी कि वो मंदिर आ गया, फिर नज़दीक जाते थे तो पता चल रहा था ये तो किसी का रेसिडेंस है। और एक बात और देखने मिली, सारे इलाके में उत्तर तट पे पूरा भाजपा का प्रभाव दिखाई देता है। हर घर पे आपको भाजपा का कमल वाला झंडा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जहाँ भी ऐसा कोई घर ना हो जहाँ भाजपा का झंडा ना हो। इसलिए एक और बात है, छोटे छोटे गांव में प्रधानमंत्री निवास योजना अनुरूप टूटे फूटे मकानों को उन्होंने पैसा देकर उनका रिमॉडलिंग किया गया है। नर्मदे हर बेटे आप देख सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे गांव से बाहर निकल रहे हैं। तो ये है हमारी पगडंडी और आपको बता रहे हैं पास में है मैया। बस एक ही छोटा सा खेत मैया और हमारी पगडंडी के बीच में। तो ऐसा हमारा रास्ता खेतों के किनारे पर पगडंडी घूमती रहती है। और मैया का दर्शन भी हमें होता रहता है। गेहूं की फसल तैयार होने ही है। आप देख सकते हैं कुछ पत्ते पीले होने लगे हैं, तो शायद 2-3 वीक में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो फिर आगे का हाल आपको बताएंगे। चिचली गांव में राम मंदिर में रुके थे। ये सभी गांव वाले भाइयों ने हमें बाल भोग का ऑफर किया। हमने प्रेम से बाल भोग किया
और उन्होंने हमने भोजन के लिए भी आमंत्रित किया था, मगर हमें कृष्णधाम मंदिर में जाना है, तो करुणाधाम मंदिर में जाना है, इसलिए हमने भोजन देने से प्रेम से मना किया। आप सभी ग्रामवासियों, परिक्रमावासियों की बहुत बड़ी प्रेम से सेवा करते हैं। हमें यहाँ जो सेवा मिल रही है, ऐसे भाग्य किसी और जगह पर मिल सकती है। नर्मदे नर्मदे। बहुत अच्छी सेवा करती है। अब हम करांद माफी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। हम करुणाधाम नर्मदे हर आश्रम में जाएंगे। नर्मदे हर। तो हम गांव में प्रवेश कर चुके हैं। करुणाधाम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ आश्रम की इंफॉर्मेशन लिखी है। करुणाधाम आश्रम, करौंद माफी। अच्छा भैया। नर्मदे हर। सभी चौराहे पे आश्रम का चिन्ह लगाया है डायरेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं। या वहाँ ही जाते हैं बाबा। बाबा बोलता है आश्रम पे चले जाओ, चाय मिलेगी, बनाया बनाया भोजन मिल जाएगा। भोजन का वक्त तो हो ही गया है। ऐसे सही टाइम पे हम आश्रम पे पहुंच रहे हैं। नर्मदे हर। आगे आश्रम है। नर्मदे हर। आगे राम जी मंदिर आएगा, बाद में आश्रम आएगा। देखो हर घर पे रंगोली कैसे सजाई गई है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम मैया के तट पे आ गए हैं। ज़्यादातर जो आश्रम है मैया के तट पे ही बसाए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने मैया। हम सुबह में मैया के तट पे चले, बाद में मैया के तट से जाने का रास्ता बंद था, तो हम क्या नहीं है। ओह देखा फिर करुणाधाम आश्रम। ये है मैया का तट, बिल्कुल नज़दीक। तो हम अब नर्मदे हर बेटे। नर्मदे हर। तो अब हम आश्रम के परिसर में जा रहे हैं। बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दे रहा है। ये है मंदिर। बहुत बड़े यात्री आए हैं। हाँ। पंचकोशी यात्रा से आ रहे हैं।
वो है परिक्रमा वासियों का निवास स्थान। तो ये है हमारा दोपहर का विश्राम स्थान। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ हम बिछा देंगे। ये है करुणेश्वरी मंदिर, एक करुणा धाम आश्रम है। मैं आपको अंदर से दर्शन कराऊंगा। ये था हमारा करुणा धाम आश्रम अन्न क्षेत्र। अभी अभी हमने दोपहर की भोजन प्रसादी पाई। आज का जो भोजन था बहुत बहुत उत्तम था। भिंडी का साग था, सब्जी थी, फिर बैंगन का भरता था, चावल, मूंग की दाल, पापड़, बहुत मीठा हलवा, पूरी। तो बहुत बढ़िया भोजन था। हम 2 वीक से भोजन के लिए बहुत नसीब वाले नहीं थे, मगर आज हमें जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया। ये देखो, ये आश्रम मंदिर, ये है मैया का तट। कितना करीब आप देख सकते हैं। यही प्रसार, यही माता का प्रवाह। माता यहाँ से, पानी का बहाव भी यहाँ तो ज़्यादा है। कुछ लोग नहा रहे हैं पानी में, आप देख सकते हैं। यहाँ से यह मैया पे जाने का घाट है। यहाँ केवट लोग भी अपनी अपनी नाव लेके खड़े हैं। जिसको भी मैया में सैलगाह करनी है वो लोग उसमें जा सकते हैं। और विशाल तट, बहुत से परिक्रमावासी यहाँ आए हैं। आज यह पंचकोशी की यात्रा भी है, इसीलिए पंचकोशी में क्या होता है कि कोई भी 5 घाट की यात्रा की जाती है, 5 स्थलों की यात्रा की जाती है। तो आज यहाँ स्वामी जी भी आने वाले हैं। इसी के संदर्भ में आज यह भंडारा था। तो भंडारा क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। एक मिठाई होती है, चाहे वो खीर हो या हलवाई हो। तो आज की जो हलवाई थी वो क्या बोलते हैं हम, शीरा बोलते हैं ना, सूजी का और बनाते हैं। वो पंचकोशी परिक्रमावासी वालों का वो सामान है। वो सामान कोई ट्रक में भेज देते हैं और बाद में बिना सामान चल के आते हैं। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमें तो हमारा सामान खुद ढोना पड़ता है। आज दोपहर का विश्राम का जो स्थल है आपको बता देते हैं। ये है हमारा दोपहर का विश्राम का स्थल। सभी परिक्रमावासी भोजन के बाद आराम करते हैं। कोई आराम करता है, कोई आगे के लिए निकल जाता है। तो अभी माता राम ने कपड़े धोए हैं, तो सूख जाए तब तक हम यहाँ विश्राम करेंगे। नर्मदे रामकृष्ण आगे गए, पहले आगे गए। हाँ, वो तो दूसरे आश्रम के महाराज है। आगे गए ना वो। अपना बनाने के लिए मैं आ गया। यहाँ पंचकोशी यात्रा की ये परिक्रमा है।
स्वामी जी की स्वामी जी के साथ यह सब यात्री पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हों का वो सामान है। मैं आपको स्वामी जी का भी कवरेज लेके आपको बताऊंगा। थोड़ा मैं खाली कम हो गया आप लोगों का। वहाँ जो स्वामी जी पानी में उतर रहे हैं, उन्हों के नेतृत्व में ये पंचकोशी यात्रा आयोजित की गई है। पंचकोशी में क्या होता है तो 5 घाट कवर करते हैं और 5 धर्मस्थल जो होते हैं, तपोस्थली होती है, वो कवर करते हैं। ये शायद 20 से 21 किलोमीटर की यात्रा होती है। तो आप देख सकते हैं वो पानी में जाके मैया की पूजा करेंगे। ओ भाई पानी की गहराई नाप रहे हैं और अब स्वामी जी के साथ उन्हों के जो शिष्य होंगे वो पानी में स्नान करेंगे। तो गुरुजी ये आश्रम में मुकाम करते हैं। ये आश्रम के मुखिया है। उन्होंने ये पंचकोसी परिक्रमा परसों यहाँ से उठाई थी, फिर दक्षिण तट होते हुए हड़िया से नेमावर होके उत्तर तट से यहाँ आज वापस आए। तो ये 3 दिन की परिक्रमा होती है, पंचकोशी परिक्रमा। अब गुरुजी मैया में स्नान कर रहे हैं। उन्हों के साथ उन्हों के जो शिष्य है, परिक्रमा में जो शामिल हुए थे, सभी उन्हों के साथ मैया में स्नान भी कर रहे हैं। सादा मैया की आरती हो रही है। स्वामी जी ने मैया को फूल अर्पण किए। अब गुरुजी स्नानादि विधि और मैया की पूजा करने के बाद धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रहे हैं। पहले वो माता जी है, उन्हों के बाद अभी गुरुजी वहाँ ही खड़े हैं। जय करेंगे।
परिक्रमा पे। हाँ परिक्रमा पे है। जय नर्मदे हर। नर्मदे। क्या अनुभव रहे आपके? बहुत हर रोज नया नया अनुभव रहता है। अच्छा। हम करुणाधाम आश्रम के, ये है करुणाधाम आश्रम, उसका नाम, एक घाट का नाम है गौखुर घाट करुणाधाम, गौखुर घाट करुणाधाम आश्रम करौंद माफी। तो यहाँ से हम आपको मैया का तट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैया का पानी, माताराम। बच्चे भी यहाँ स्नान कर रहे हैं। हम भी मैया के पानी में। आगे भी जा सकते हैं आप, आगे भी आपका पानी आ गया। वहाँ से आगे शायद नहीं होगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया तेरा बहता पानी, नदिये पादे पंकज, नमामि देवी नर्मदे, नदिये पादे पंकजम, नमामि देवी नर्मदे, नदिये पादे पंकजम, तुम्ही त्याला काय मदत कर टीचर मुंडी बाहर नीचे से हमारा अंग पानी अभी तो क्या हम तो नहीं ना पता सकता। ये है करुणाधाम आश्रम का मंदिर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। माता जी की भव्य प्रतिमा। नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम। पंचमुखी हनुमान जी, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब हम आपको यहाँ के जो गुरुजी है उनका आश्रम भोपाल में है। वो ज़्यादातर भोपाल रहते हैं, मगर हर महीने यहाँ पंचकोशी परिक्रमा होती है, तो इसी वक्त 3 दिन यहाँ आते हैं। तो ये है गुरुजी। और माता जी। गुरुजी का नाम है
विश्वेश्वर शांडिल्य और ऐसा कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा। अभी हम गुरुजी से मिले, आज उन्होंने परिक्रमा यहाँ पूरी हुई। उन्होंने परसों यहाँ से शुरू की थी। तो यहाँ से छिपाने गए, वहाँ से दक्षिण तट गए, वहाँ से हैडिया होके नीमार होके यहाँ आए। तो 3 दिन में 60 किलोमीटर वो बोलते थे, 60 किलोमीटर की परिक्रमा हुई। उन्होंने साथ बहुत से उन्होंने जो भक्त है, शिष्य है, जो भी चाहे वो उन्होंने साथ शामिल हो सकते हैं। तो ये है गुरु जी की प्रतिमा। और ये मंदिर के अगर मैं घूमता 180 डिग्री तो मैया है बिल्कुल सामने। मंदिर सारा ग्रिल लगा के कवर कर दिया गया है। मगर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है मंदिर के परिसर से मैया का भव्य स्वरूप। और सामने है धर्मशाला और यात्रियों को रहने की सुविधा। ये भाई साहब और बहन जी अमरावती महाराष्ट्र से आते हैं। नर्मदे हर। आपका नाम? गोविंद जो रूपा दीदी। वो हमारे साथ हम 10 दिन पहले मिले थे। तो मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आज फिर मिले। थोड़े दिन साथ चलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलते रहेंगे। तो आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई? हमने ओंकारेश्वर से 29 नवंबर को, 24 नवंबर से। तो हमारे 2 दिन बाद में। तो अभी तक की आपकी सफ़र कैसी रही? बहुत ही आनंददायी सफर है। बहुत ही मैया की कृपा है। बारंबार मैया का आता है कि मैया अपने साथ चल रही है। इसका अनुभूति हो रही है मैया की रोज। हर रोज नई नई अनुभूति। जो भी खाने की इच्छा होती है दिन में और 2 दिन में मिल जाता है। 2 महीने माता जी ने जो अपने तबीयत एकदम अच्छी रखी, ये बड़ी सबसे बड़ी अनुभूति है। वरना तो अपन घर पे भी 2 महीने में तबीयत 4 बार खराब हो जाती है। सर हमारी भी माता जी ने हमारी भी बहुत परीक्षा ली। परीक्षा तो लेती है। हाँ, फिर अब मैया तो मैया ही है। हाँ। उसकी कृपा है। मैया टेस्ट करती है कि मुझे देखने तो रहेगा कि चला जाएगा। तो मैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी परिक्रमा पूर्ण हो, ऐसे हम मैया से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर। और ये भैया यहाँ की संभाल रखते हैं सब परिक्रमा वाला का। वो अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड रखते हैं ताकि वो भोजनशाला में बता सके कि कितने लोगों का भोजन करना है। आपका नाम भैया? रामकृष्ण वर्मा। नर्मदे हर भैया। और अब आरती का समय भी हो गया है, तो सभी परिक्रमावासी अब आरती की तैयारी कर रहे हैं। और हम एक और हमारे परिक्रमा के साथी का परिचय करा दे। बाबा आपका नाम? रविंद्र खोड़गे। रविंद्र खोड़गे। अरे आपने परिक्रमा कब उठाई? हमने 29 नवंबर को उठाई। 29 के कहाँ से उठाई? ये ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर से। ये बाबा भी हमें मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, ऐसा चलता रहे, सिलसिला जारी है। आप क्या करते थे वहाँ? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे और अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो अब मैया के साथ परिक्रमा करने के लिए यहाँ आ गए हैं। मैया आपकी परिक्रमा पूर्ण करे, सुखरूप पूर्ण करे, ऐसी हमारी नर्मदे हर।
मैं रात्रि में माँ नर्मदा का प्रवाह आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने के तट के आश्रम की लाइटें भी दिखाई देती है। और ये आश्रम भी रात में कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। ये है माता जी का मंदिर। ये तो कह रहे हैं सब बढ़िया। और ये है आश्रम का परिसर। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कम परिक्रमावासी विश्राम स्थल। ये है काशी विश्वनाथ महादेव। सो ये है काशी विश्वनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ माताराम अग्नि प्रज्वलित करके अपनी ठंडी को भगा रही है। नहीं, एक्चुअल माताराम ऐसा होता था कि पहले वाला टाइम था ना, वो लोग परिक्रमा इसलिए आते थे क्योंकि उसको घटती थी परिक्रमा। इसलिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को घटेगी।